इतिहास की किताबों में दर्ज है कि 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ था। लेकिन सच तो ये है कि वो कोई युद्ध था ही नहीं। वो तो एक सरेआम की गई गद्दारी थी। बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे एक बाग है, प्लासी। आज भी वहाँ के आम के पेड़ों की सरसराहट में एक खौफनाक साजिश की गूंज सुनाई देती है। कल्पना कीजिए, एक तरफ नवाब सिराज उद दौला की 50,000 की विशाल फौज और दूसरी तरफ महज 3,000 अंग्रेज सिपाही। युद्ध का गणित कहता था कि अंग्रेज 1 घंटा भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन उस दोपहर सूरज ढलने से पहले ही एक 23 साल के युवा नवाब का गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। आखिर कैसे? इतनी विशाल सेना होने के बावजूद सिराज उद दौला हार कैसे गया? आज दीप्ति इनसाइट्स की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास की उन अंधेरी गलियों में उतरेंगे जहां भारत की किस्मत की नीलामी हुई थी। हम जानेंगे कि कैसे एक गद्दार सेनापति, एक प्रतिशोध में जलती मौसी और एक लालची बैंकर ने मिलकर साजिश का वो जाल बुना जिसने सोने की चिड़िया को 200 साल के अंधेरे में धकेल दिया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर लंबा है, कड़वा है और बेहद चौंकाने वाला है। इस कहानी की जड़ें प्लासी के मैदान में नहीं, बल्कि दिल्ली के लाल किले की उन ढहती हुई दीवारों में छिपी थी जिन्होंने सदियों का गौरव देखा था। साल 1707 मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के साथ ही वो धागा टूट गया जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध रखा था। मुगल साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। दिल्ली कमजोर हो चुकी थी और दूर दराज के सूबे जैसे बंगाल, हैदराबाद और अवध अब आजाद होने के सपने देख रहे थे। यहाँ हमें बंगाल की अहमियत को समझना होगा। उस दौर में बंगाल का मतलब था आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूरा बांग्लादेश। यह इलाका इतना धनी था कि इसे पूरब का स्वर्ग कहा जाता था। अकेले बंगाल से मुगल सल्तनत को करोड़ों का राजस्व जाता था। दुनिया भर के बेहतरीन रेशम और मलमल का गढ़ यही था। अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सिर्फ व्यापार करने आए थे, उनकी लार बंगाल की इस बेहिसाब दौलत को देखकर टपक रही थी। अलीवर्दी खान के बाद जब उनका पोता सिराज उद दौला गद्दी पर बैठा तो वो सिर्फ 23 साल का था। सिराज देशभक्त था और अंग्रेजों की चालों को बखूबी समझ रहा था। अंग्रेज बिना टैक्स दिए व्यापार कर रहे थे और नवाब की इजाजत के बिना कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे। सिराज ने उन्हें चेतावनी दी, पर अंग्रेज नहीं माने। अंत में सिराज ने कड़ा कदम उठाते हुए कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन यही सिराज से एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। उसने दुश्मन को घायल तो छोड़ा पर खत्म नहीं किया। भागते हुए अंग्रेज फुल्टा द्वीप पर छिप गए और मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के आने का इंतजार करने लगे। अब कहानी में प्रवेश होता है रॉबर्ट क्लाइव का। क्लाइव कोई महान योद्धा नहीं था, बल्कि वो एक क्लर्क था जिसने परिस्थितियों के कारण तलवार पकड़ी थी। वो जानता था कि मैदान में सिराज को सीधे हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने जंग शुरू होने से पहले ही साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल वॉरफेयर शुरू किया। क्लाइव ने अपनी जासूसी प्रणाली का ऐसा जाल बिछाया कि नवाब के दरबार की हर गुप्त चर्चा अंग्रेजों तक पहुंचने लगी। क्लाइव ने 3 ऐसे मुख्य मोहरों को चुना जिनके दिल में सिराज के खिलाफ नफरत थी। पहली, घसीटी बेगम, सिराज की सगी मौसी। सत्ता की भूख और सिराज द्वारा उसकी संपत्ति जब्त किए जाने के अपमान ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अंग्रेजों को नवाब के हर गुप्त ठिकाने की जानकारी दे दी। दूसरा, जगत सेठ, उस दौर के सबसे बड़े बैंकर। सिराज ने एक बार भरी सभा में उनका अपमान किया था और उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी थी। जगत सेठ जानते थे कि अगर अंग्रेज सत्ता में आते हैं तो उनका व्यापार और सुरक्षित होगा। उन्होंने इस पूरी साजिश के लिए अपना खजाना खोल दिया। और तीसरा, मीर जाफर, सिराज का मुख्य सेनापति। क्लाइव ने उसे नवाब की कुर्सी का वो लालच दिया जिसे वो ठुकरा नहीं सका। एक गुप्त समझौता हुआ जिसे इतिहास में प्लासी का सौदा कहा जाता है। यहाँ क्लाइव की धूर्तता का एक बड़ा उदाहरण मिलता है। साजिश में शामिल एक व्यापारी ओमचंद ने भारी कमीशन मांगा। क्लाइव ने 2 समझौते तैयार किए, एक असली सफेद कागज पर और एक नकली लाल कागज पर। नकली कागज पर क्लाइव ने अपने ही साथी के जाली हस्ताक्षर किए ताकि ओमचंद को धोखा दिया जा सके। यह अंग्रेजों के असली चरित्र को दर्शाता था। 23 जून की सुबह प्लासी के मैदान में तोपों की गूंज के साथ युद्ध शुरू हुआ। सिराज की सेना का नेतृत्व 2 वफादार सेनापति मीर मदान और मोहनलाल कर रहे थे।
उन्होंने अपनी वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। रॉबर्ट क्लाइव अपनी हार करीब देखकर घबरा गया था और एक आम के बाग में दुबक कर बैठ गया था। दोपहर के समय अचानक आसमान काला हुआ और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यही वह पल था जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। अंग्रेजों ने तिरपालों का इस्तेमाल कर अपने बारूद को सूखा रखा, जबकि नवाब की सेना का सारा बारूद भीगकर बेकार हो गया। मीर मदान को लगा कि अंग्रेजों की तोपें भी बंद हो गई होंगी। उन्होंने जैसे ही आगे बढ़कर हमला किया, अंग्रेजों की सूखी तोपों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। मीर मदान की शहादत ने सिराज को तोड़ दिया। इसी नाजुक मोड़ पर मीर जाफर ने अपनी चाल चली। उसने सिराज को सलाह दी कि वो आज के लिए युद्ध रोक दे और वापस महल चला जाए। सिराज ने अपने सेनापति पर भरोसा किया और पीठ घुमाकर जैसे ही वो मैदान से निकला, मीर जाफर की सेना ने अपनी तलवारें नीची कर ली। ये युद्ध नहीं था, यह एक कत्लेआम था। सिराज भाग तो गया, लेकिन बाद में उसे पकड़कर मीर जाफर के बेटे मीरन ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। युद्ध के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि लोग सड़कों पर खामोश खड़े थे। क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा कि अगर ये लोग चाहते तो सिर्फ एक एक पत्थर मारकर भी हमें खत्म कर सकते थे, लेकिन उनमें एकता की कमी थी। मीर जाफर नवाब तो बना, लेकिन वो महज अंग्रेजों की एक कठपुतली था। अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने से इतनी दौलत लूटी कि उसे ढोने के लिए सैकड़ों नावों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस लूट ने भारत की रीढ़ तोड़ दी। अंग्रेजों ने भारतीय बुनकरों पर अत्याचार किए, उनके अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वे दुनिया का बेहतरीन मलमल न बना सके और केवल ब्रिटेन की मिलों का सामान ही बिके। प्लासी की जीत से जो पैसा अंग्रेजों को मिला, उसी पैसे ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। भारत का कच्चा माल और बंगाल का सोना अब लंदन की सड़कों को चमका रहा था। प्लासी ने अंग्रेजों को ये सिखा दिया कि भारत को जीतने के लिए वीरता नहीं, बल्कि यहाँ के राजाओं के लालच और आपसी फूट का फायदा उठाना ही काफी है। प्लासी का युद्ध हमें एक कड़वा और जरूरी सबक देता है। सिराज उद दौला किसी बाहरी ताकत की बहादुरी से नहीं, बल्कि अपनों की गद्दारी और कूटनीतिक कमजोरी से हारा था। मुगल साम्राज्य की कमजोरी ने अंग्रेजों को वह अवसर दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। प्लासी का मैदान आज भी हमें चेतावनी देता है कि जब निजी स्वार्थ देशहित से बड़े हो जाते हैं तो गुलामी निश्चित होती है। दीप्ति इनसाइट्स का यह विशेष और विस्तृत अंक आपको ये बताने के लिए था कि हमारा इतिहास गौरवशाली तो था, लेकिन उसमें छिपे गद्दारों ने हमें कहां चोट पहुंचाई। क्या आपको लगता है कि सिराज को मीर जाफर पर कभी भरोसा करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। इतिहास की ऐसी ही गहरी और अनसुनी सच्चाइयों को जानने के लिए जुड़े रहिए दीप्ति इनसाइट्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक गहराई के साथ। जय हिंद।